नमस्कार। आज की इस चर्चा में स्वागत है। हमारे पास भगवत गीता के पहले अध्याय से जुड़े कुछ नोट्स और लेख हैं जी। जो हमारे श्रोताओं ने साझा किए हैं। हाँ, और ये हमें सीधा ले चलते हैं कुरुक्षेत्र, युद्ध का मैदान। बिल्कुल। एक तरफ कौरव सेना, दूसरी तरफ पांडव। माहौल में एक तनाव सा है। शंखनाद गूंज रहे हैं, मतलब सब तैयार हैं एक बड़े महाविनाश के लिए। जी। तो हमारा काम है इन स्रोतों के आधार पर इस बहुत ही नाटकीय शुरुआती पल को समझना। युद्ध की तैयारी कैसी थी, मुख्य किरदार कौन थे, और सबसे जरूरी अर्जुन के मन में वो क्या उथल-पुथल मची। हाँ, वो उथल-पुथल जिसने उन्हें कर्तव्य पथ से एकदम विचलित कर दिया। और फिर मार्गदर्शन के लिए प्रेरित किया। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये एक गहरे नैतिक भावनात्मक संकट की कहानी है। बिल्कुल, जैसा कि इन स्रोतों में बार बार ये बात सामने आती है। तो चलिए सीधे मैदान में उतरते हैं। सोचिए, एक तरफ है धर्म युद्ध का आह्वान, क्षत्रिय धर्म निभाने की जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ अपने ही लोग, दादा, गुरु, भाई, भतीजे, सब दुश्मन के रूप में खड़े हैं। वो मनस्थिति कैसी रही होगी। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, अध्याय की शुरुआत भी कितनी दिलचस्प है। हस्तिनापुर के महल में बैठे हैं धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकते। हाँ, और वो संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, मतलब हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहीं से संजय की भूमिका शुरू होती है। और संजय को, जैसा आपने कहा और नोट्स में भी है, महर्षि वेदव्यास से दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। हाँ, ये दिव्य दृष्टि वाला पॉइंट बहुत अहम है ना? मतलब संजय वहीं बैठे बैठे पूरा युद्ध लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी, ये सिर्फ एक आंखों देखा हाल नहीं है, ये एक तरह की कमेंट्री भी है। हाँ, जो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। और एक लेख में ये बात भी है कि संजय सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं कर रहे, वो इमोशंस को, माहौल को भी पकड़ रहे हैं। सही कहा। और संजय शुरुआत में ही दोनों सेनाओं का जायजा लेते हैं। वो बताते हैं कि कैसे दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडव सेना के महारथियों का जिक्र करते हैं, भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट। फिर वो अपनी सेना के नायकों का बखान करते हैं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। तो एक तरह से दोनों साइड्स की स्ट्रेंथ का एनालिसिस हो रहा है शुरू में ही। बिल्कुल, एक तुलनात्मक विवरण। और स्रोतों में भी इस सैन्य व्यूह रचना और महारथियों की गिनती को युद्ध की भयंकरता दिखाने वाला माना गया है। और इसी माहौल में फिर वो शंखनाद होते हैं। पहले भीष्म पितामह, हाँ, फिर कौरव सेना के दूसरे योद्धा, उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंख बजाते हैं, पांचाजन्य और देवदत्त। और भीम भी अपना पौंड्र नामक विशाल शंख। अच्छा, हाँ। तो आपके नोट्स में इन शंखनादों की ध्वनि को सिर्फ युद्ध की घोषणा नहीं, बल्कि एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का तरीका भी बताया है। बिल्कुल, जैसे हर शंखनाद हवा में युद्ध का उन्माद घोल रहा हो। और इसी गहमा गहमी के बीच जब तीर चलने ही वाले हैं, अर्जुन अपने रथ पर खड़े होते हैं। और सारथी कौन? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। हाँ, एक स्रोत इस पर खास ध्यान देता है कि अर्जुन का रथ कितना विशेष है। सफेद घोड़े, ध्वज पर हनुमान जी। जी, और हाँकने वाले स्वयं योगेश्वर कृष्ण। ये सिंबॉलिज्म बहुत पावरफुल है। मतलब परम चेतना खुद अर्जुन के कर्म का संचालन कर रही है। और यहीं से कहानी का रुख बदलता है। वो अर्जुन जो अब तक एकदम कॉन्फिडेंट थे, हाँ, वो श्री कृष्ण से कहते हैं, सेन योर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमे अच्युत। हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। क्यों? ताकि वो देख सकें कि कौन कौन उनसे लड़ने आया है, कौन इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का भला चाहता है। पर ये सिर्फ देखने की इच्छा नहीं है, ये उस कड़वी सच्चाई का सामना करने का पल है, जिसकी शायद अर्जुन ने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, जैसा नोट्स में भी लिखा है, अर्जुन सिर्फ विरोधी योद्धाओं को नहीं देखते, वो उनमें अपने रिश्तेदार देखते हैं, अपने प्रियजन, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मामा शल्या, भाई, भतीजे। ससुर, पोते, दोस्त, लिस्ट तो बहुत लंबी है। जी। और ये देखकर होता क्या है, अर्जुन का शरीर कांपने लगता है। हाँ, मुंह सूख जाता है, त्वचा में जैसे जलन सी होने लगती है। वो खड़े भी नहीं रह पाते ठीक से, और उनका गांडीव धनुष हाथ से छूटने लगता है। आपके दिए गए एक रिसर्च पेपर में इसे तीव्र भावनात्मक आघात, मतलब अक्यूट इमोशनल ट्रॉमा के लक्षण कहा गया है। बिल्कुल, वो वीर योद्धा जो बड़े बड़े राक्षसों से, देवताओं से लड़ चुका था, जी, वो अपनों को सामने देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। जी। और यहीं से अर्जुन का वो प्रसिद्ध विषाद शुरू होता है, गहरा दुख, कंफ्यूजन। वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि इन अपने लोगों को मारकर मुझे कोई
कोई कल्याण नजर नहीं आता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। हाँ, मुझे न जीत चाहिए, न राज्य, न सुख। वो पूछते हैं ऐसे राज्य या भोग या जीवन का क्या फायदा जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, वो तो अपने ही लोग हैं। अर्जुन के तर्क बड़े भावनात्मक हैं, पर उनमें एक नैतिक द्वंद्व भी है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है, गुरु, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पोते, वही सब तो जान की बाजी लगाकर युद्ध भूमि में खड़े हैं। मैंने कैसे मारूं, चाहे ये मुझे मार डाले, फिर भी मैंने नहीं मारना चाहता। पृथ्वी तो क्या, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी नहीं। यहाँ अर्जुन के तर्कों की गहराई पर ध्यान देना जरूरी है, जैसा स्रोतों में भी इशारा है। वो सिर्फ पर्सनल अटैचमेंट की बात नहीं कर रहे, हाँ, वो युद्ध के भयानक परिणामों की ओर भी संकेत कर रहे हैं। पहला तर्क है पापमेवा श्रेयदस्मान हत्वैताना तातायनः। इनको मारकर हमें पाप ही लगेगा। ये पर्सनल पाप पुण्य का विचार हो गया। जी। और दूसरा तर्क वो तो और भी गंभीर है, सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ। हाँ, वो कहते हैं कुलक्षय्ये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातना। कुल का नाश होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। और धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। धर्म नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भव्यतुत। ये तो मतलब फ्यूचर जनरेशन्स पर पड़ने वाले असर की चिंता है। बिल्कुल। हाँ। और वो आगे कहते हैं कि जब कुल में अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। हाँ, और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा होता है। जायते वर्ण संकरः। वर्ण संकर मतलब विभिन्न वर्णों के मिश्रण से संतान, जिसे उस समय की सामाजिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। तो अर्जुन को डर है कि ये युद्ध पूरी सामाजिक संरचना को ही ध्वस्त कर देगा। तो ये सिर्फ मोह नहीं है, ये एक तरह की दूर तक सोचने वाली चिंता भी है। अर्जुन देख रहे हैं कि युद्ध से कुल का नाश होगा, पितरों को पिंड दान देने वाला कोई नहीं रहेगा। पतंति पितरो हेशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। और वर्ण संकर पैदा करने वाले ये दोष कुलघातियों को नरक मिले जाएंगे, मतलब इस लोक में भी दुख और परलोक में भी। करने से हिचक रहे हैं। और इसी गहरी निराशा में अर्जुन कहते हैं अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। हाय, कितने दुख की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी इतना बड़ा पाप करने को तैयार हो गए हैं। यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। हाँ, जो राज्य और सुख के लालच में अपनों को ही मारने पर उतारू हैं। फिर वो उस चरम बिंदु पर पहुंचते हैं जहां कहते हैं अगर मुझे शस्त्र रहित सामना न करने वाले को ये धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र लेकर रण में मार भी डालें। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्र रणे हन्योस्तन में क्षेमतरम भवेत। हाँ, तो वो मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी होगा। ये तो पूरी तरह से हथियार डाल देना हुआ। वो महान योद्धा अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले ही हार मान लेता है। सोचिए श्री कृष्ण के लिए ये कैसी स्थिति होगी। हाँ। उनका मित्र, उनका शिष्य, उनका सखा, जिसे उन्होंने इस युद्ध के लिए तैयार किया। हाँ। और वो अब लड़ने से ही इनकार कर रहा है। यहीं पे पहला अध्याय खत्म होता है। संजय बताते हैं एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्था उपाविशत। विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। रणभूमि में ऐसा कहकर शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। और यही अर्जुन विषाद योग असल में भगवत गीता के ज्ञान का स्टार्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल। अगर अर्जुन इस दुविधा में ना पड़ते तो शायद गीता का उपदेश कभी दिया ही न जाता। आपके नोट्स में इसे आवश्यक संकट या नेसेसरी क्राइसिस कहा गया है। हाँ, जो उच्चतर ज्ञान के दरवाजे खोलता है। तो ये सिर्फ एक योद्धा का मोह या डर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये एक गहरा नैतिक, भावनात्मक और दार्शनिक संकट है। अर्जुन के सामने वो बड़ा सवाल खड़ा है, क्या क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपनों का वध करना ठीक है? क्या ऐसा राज्य भोगने लायक है जो अपनों के खून से सना हो? क्या तात्कालिक कर्तव्य भविष्य के परिणामों और पाप से बढ़कर है? और इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है। अर्जुन की स्थिति बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ उनका पर्सनल अफेक्शन, करुणा है, और दूसरी तरफ समाज और कुल की रक्षा का, या कहें कि उस समय के स्थापित धर्म का तकाजा है। वो दोनों के बीच बुरी तरह फंस गए हैं। उनकी बुद्धि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या न करें। और जैसा वो आगे कहेंगे, वो शिष्य भाव से श्री कृष्ण की शरण लेते हैं कि अब आप ही रास्ता दिखाइए। ये समर्पण भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा एक स्रोत में लिखा है
जब इंसान अपनी बुद्धि की सीमा पहचान लेता है, हाँ, जब उसे लगता है कि वो खुद इस उलझन से नहीं निकल सकता, तभी वो सच्चे गुरु की शरण में जाता है। तो अर्जुन का ये विषाद ही उन्हें शिष्य बनने और ज्ञान लेने के लिए तैयार करता है। तो संक्षेप में कहें तो पहला अध्याय हमें युद्ध की भयंकरता, किरदारों के आपसी रिश्तों और सबसे बढ़कर नायक अर्जुन के मन में उठे उस भयंकर तूफान से परिचित कराता है। हाँ, ये अध्याय दिखाता है कि कैसे कर्तव्य और भावनाओं का टकराव इंसान को तोड़ सकता है। लेकिन यही टूटना उसे गहरे सत्य की खोज के लिए प्रेरित भी कर सकता तो है। हमने देखा कि कैसा भगवद गीता का पहला अध्याय सिर्फ एक युद्ध का मंच नहीं सजाता, बल्कि एक गहरे मनोवैज्ञानिक और नैतिक ड्रामा की नींव रखता है। संजय की दिव्य दृष्टि से हमें कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल मिलता है। सेनाओं की शक्ति का अंदाजा लगता है और श्री कृष्ण की जो सेंट्रल भूमिका है वो भी स्पष्ट होती है। और ये सब हमें उस पल तक ले जाता है जहां अर्जुन का वो वीरत्व, वो संकल्प जवाब दे जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन स्रोतों से उभर कर आती है वो है अर्जुन के आंतरिक संघर्ष की परतें। हाँ, ये सिर्फ मोह नहीं है, इसमें पाप का डर भी है, कुलनाश की चिंता है, सामाजिक व्यवस्था के भंग होने का डर है। और जो सुख मिलेगा उसकी निरर्थकता का बोध भी है। उनका वो हथियार डाल देना और शोक में डूबकर रथ में बैठ जाना ही वो क्षण है जो श्री कृष्ण को गीता का वो अमर उपदेश देने के लिए प्रेरित करता है। जी, और अंततः इसी चरम निराशा और भ्रम की स्थिति में वे मार्गदर्शन के लिए श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, जो फिर आगे के अध्यायों का आधार बनता है। बिल्कुल। और यहाँ हमारे लिए सोचने वाली बात यह है, जैसा आपके नोट्स में भी अंत में इशारा किया गया है, जब हमारे अपने जीवन में व्यक्तिगत स्नेह, पारिवारिक रिश्तों या गहरी भावनाओं का टकराव हमारे प्रोफेशनल कर्तव्यों, सामाजिक जिम्मेदारियों या नैतिक सिद्धांतों से होता है, तो हम क्या चुनते हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, क्या भावनाओं को तर्क पर हावी होने देना चाहिए या सिद्धांतों के लिए व्यक्तिगत रिश्तों को दांव पर लगाना सही है? अर्जुन की ये दुविधा हजारों साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। और शायद इसका कोई एक सीधा जवाब है भी नहीं। शायद नहीं, ये हर व्यक्ति के लिए अपने अंदर झांकने का आत्ममंथन का विषय है।